सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा महिलाओं में अंडाणु बनाने वाले अंगों में ओवेरियन कैंसर की जांच के लिए एक विशाल शिविर का आयोजन किया गया था। आपको हम अपनी पहली खबरों में इस कैंप के बारे में विस्तार से दिखा चुके हैं। एक बार फिर आपको बताते चलते हैं कि इस पूरे कैंप को सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन के बैनर तले किया गया, जिसमें पूरा सहयोग द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया। इस कार्यक्रम को ग्राम बरोला, नोएडा, यूपी में 14 अप्रैल और 15 अप्रैल 2022 को आयोजित किया गया था। यह शिविर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल एवं जम्मू के प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई के गुप्ता, प्रसिद्ध जेनेटिक विशेषज्ञ डॉक्टर जीपी दास, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहभागिता के चीफ एडवाइजर जितेंद्र मोहन भारद्वाज, डॉक्टर शाहिद, सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन की सचिव श्रीमती तृप्ति सक्सेना, संस्था के वरिष्ठ सदस्य श्रीमती बिंदु के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। आपको बताते चले कि इस जांच शिविर में करीब 2000 महिलाओं की ओवेरियन कैंसर और विटामिन डी के साथ CA-125 की जांच बिल्कुल मुफ्त और सलाह भी दी गई, और साथ ही कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए सभी को N95 मास्क भी दिए गए। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये शिविर का समापन कार्यक्रम है, जिसमें आज उन सभी महिलाओं को जांच की रिपोर्ट दी जा रही है जिन सभी महिलाओं की जांच की गई है। आपको बताते चलें, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां कम तादाद में महिलाओं को रिपोर्ट के लिए बुलाया गया है। इस समापन कार्यक्रम के दौरान यहां SPMCIL संस्था के चीफ जनरल मैनेजर श्री BJ गुप्ता के साथ जॉइंट जनरल मैनेजर श्री ए दुर्गा प्रसाद मौजूद रहे, जिनके सहयोग से इस पूरे कार्यक्रम को कामयाब बनाया जा सका। क्या कुछ कहना है सभी मेहमानों के साथ सहभागिता और डॉक्टर्स और महिलाओं का, ये सुनवाते हैं आपको। मालूम होगा कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, लेकिन वो जो कार्य होते हैं वो बहुत छोटे स्तर के होते हैं। ये कह लें कि कहीं आई चेकअप हो गया, डेंटल चेकअप हो गया, ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया, ब्लड शुगर वगैरह की जांच हो गई, तो वो उसको करके कर लिया जाता है, जो कि एक आम जगह पे भी उपलब्धता होती है। लेकिन कैंसर, जैसा कि WHO की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि 2030 तक देश के अंदर लगभग 8 करोड़ लोग कैंसर से या तो पीड़ित होंगे या उनके कैंसर के लगभग कगार के ऊपर होंगे। तो उसमें उस जागरूकता के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, और पिछले लगभग 15-16 साल से ज़्यादा हम कर रहे हैं। हालांकि तो संस्था हमारी 2001 में एग्जिस्टेंस में आ गई थी, लेकिन बहुत तेज़ी से काम किया। डॉक्टर वाई के गुप्ता और बाकी एम्स के और रिनाउंड हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं जो महिलाओं से संबंधित बीमारियों को हम मुख्य रूप से एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि महिला एक परिवार की धुरी होती है। महिला सही रहेगी तो परिवार भी सही रहेगा और बच्चे भी उसके सही रहेंगे। इसको देखकर हमने ये कार्य शुरू किया। जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, उनका जैसे कि समझा गया है, या जैसे हमें डॉक्टर बता रहे थे कि वहाँ चांसेस ये होने के ज़्यादा हैं कैंसर का, बिकॉज़ उन हाइजीन को लेके जो उनको जागरूकता है थोड़ी कम है। तो इसलिए ये फोकस किया गया था कि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ काफ़ी महिलाएं हैं, और इसलिए हमने यहाँ ये किया गया था कि ताकि कोई भी अगर किसी को कोई इनिशियल शिकायत भी है तो उसका एक जो है उनका इलाज हो पाए। अगर कोई किसी महिला को कोई पॉजिटिव आती भी है तो भी उसका इलाज आगे कराया जाएगा। तो ये इन ऑर्गेनाइजेशन से मिलके, सहभागिता के साथ हम मिलके ये काम शुरू किया। हम ये यहाँ नहीं किया है, हम बाकी जगह भी काफ़ी जगह ये कर रहे हैं प्रोग्राम्स हेल्थ को लेके, हेल्थ अवेयरनेस को लेके। बाकी हमारे 9 यूनिट्स हैं इंडिया में, वहाँ भी हम करते रहते हैं। ये प्रोग्राम नहीं, बट अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम था, इसका ये जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्योंकि जैसे ये टेस्ट किए हैं तो जैसे मेरे को कुछ पता चला कि कुछ ना कुछ केसेस हैं जो पॉजिटिव हैं, ऐसा जैसे अभी डॉक्टर बता रहे थे। तो अगर होगा तो ये इन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि जो अगर कुछ होगे भी तो उनका ट्रीटमेंट ये करवाएंगे हॉस्पिटल से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। और अगर किसी का चांसेस हैं कि आगे होने का, तो उनका 3 महीने बाद फिर दोबारा टेस्ट करवाया जाएगा, ताकि कोई चांसेस को रूल आउट किया जा सके। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। देखिए, कोई भी कैंसर का किसी का भी नाम लेते हैं तो माइंड में एक भय सा आ जाता है। तो ये इसको हमें दूर करना है। अगर ना इसका इलाज करें, ना इसका टेस्ट करें, तो ये पता नहीं और किसी की भी और इसमें फैटल भी हो सकता है। तो इसीलिए ये स्क्रीनिंग करने का उद्देश्य यही था
कि पहले ही हमें पता चल पाए कि अगर किसी को है या किसी को होने की संभावना है तो उनको ट्रीटमेंट भी दिया जा सके। तो ये अच्छी शुरुआत है और ये अच्छा, इसका उद्देश्य जो था वो काफ़ी पूरा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। और ये सारी बाकी संस्था जो है इसके साथ में और भी आगे प्रोग्राम करने के हमारा विचार है। ये हमने एक पहली शुरुआत की थी, हम देखना चाहते थे कि इसका रिस्पांस कैसा होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है और हमारे, क्योंकि हमारी यूनिट्स जो हैं पूरे इंडिया में हैं, सो यहाँ से या इनके साथ अगर ये और कुछ कर पाएँ तो वहाँ भी हम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हेल्थ हमारा काफ़ी, ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ काफ़ी बड़ा फोकस है हमारा। हम हेल्थ के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। अगर आपको मैं बता दूं कि जैसे मार्च 20 में कोविड हुआ था, शुरुआत ही हुई थी, हमने एम्स को सबसे पहले मार्च 20 में ही 45 वेंटिलेटर्स दिए थे उस टाइम पे। और कितने हॉस्पिटल्स को एम्बुलेंस ना पेशेंट को लाने के लिए, अगर उस टाइम पे तो आपको पता है काफ़ी डेथ्स भी हो रही थी, वो उसको भी लेने के लिए हमसे कम 4 हॉस्पिटल को 8 एम्बुलेंसेज हमने उस टाइम इमीडिएटली प्रोवाइड की थी। तो ये एक हेल्थ को लेके हम काफ़ी हमारा इंटरेस्ट रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो और भी हम ऐसे करने की कोशिश करेंगे ज़रूर बाकी जगह भी। संस्था ने जो SPMICL है, इसने हमें पैसा दिया, फ़ंड देने की वजह से हमने 2000 से भी ज़्यादा लोगों का ब्लड टेस्ट किया, जिसमें कि कुछ टेस्ट पॉजिटिव हैं कैंसर के लिए। उनका हम एम्स में ट्रीटमेंट आगे उनका कराएंगे। और जो विटामिन डी डेफिशिएंसी जिनको आई है उनके लिए डॉक्टर दास ने मेडिसिन लिख के दिया है उस रिपोर्ट के पीछे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो ये कैंसर है, जो ओवेरियन कैंसर है, ये हमें लास्ट स्टेज पे, 3rd स्टेज पे ही पता चलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं पाए जाते। बहुत मामूली से सिम्टम्स होते हैं, एक लोअर एब्डोमेन पेन और इनरेगुलर साइकिल्स, और इसके अलावा इसका कोई सिम्टम्स नहीं है पहले से। लेकिन ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट करने से हमें ये पता चल जाता है जिसको ये कैंसर हो रहा है या होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये हमने टेस्ट किया। हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, मतलब हम बीमारी होने से पहले बीमारी को पता लगा लें और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ये लगभग 2,500 लोगों के आसपास टेस्ट किया गया, कुछ टेस्ट इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। आने वाले समय में उनका एम्स में ट्रीटमेंट। मेरा नाम बिंदु मोल जोस, मैं एम्स में हूँ। हम ये आपको पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपका ये जो DB न्यूज़ के थ्रू, ये माध्यम के थ्रू ये पूरा कवर करने के लिए, क्योंकि हम जो ये लेडीज़ का ऊपर जो काम कर रहे हैं, हम भी चाहता है सब कोने कोने में पहुँचेंगे। उसके लिए हम आपको लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये जो हमने जो कार्यक्रम कर रहा है, कम से कम हमने 40,000, ये जो ऑल ओवर हमने इतना टाइम के बाद हमने काम किया, 40,000 लोगों को हमने डाटा हमने इकट्ठे किया हुआ है, जो हमारा जो संस्था है। इसमें हम जो लेडीज़ जो है काम करके एक हमारा चीज़ है CA 125। CA 125 में क्या होता है, जो ओवरियन कैंसर के बारे में जो डॉक्टर साहब ने बताया, जो नारियों को पता लग जाता है, जो विमेंस को पता लग जाता है, इसके बारे में ज़्यादा इनको पता ही नहीं है कैंसर क्या है। तो सारे हमारा जो डॉक्टर दास साहब ने इन लोगों को बता दिया। बाकी अभी जो हमारा ये SPMCIL के थ्रू हमके कुछ फंड दिया है, उनका माध्यम से हमें ये कार्यक्रम हम चलाया है, तो हमें कुछ लोगों को पॉजिटिव केस भी मिला हुआ है। हम उन पॉजिटिव लोगों के लिए भी मदद करने के लिए आगे बढ़ना है अभी हमें। बहुत बढ़िया से अरेंज किया सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन ने। अपने पहले ये CSR के अंतर्गत ये प्रपोजल दिया, जो CA 125 विटामिन डी डिफिशिएंसी का टेस्टिंग करना एंड कैंसर का अवेयरनेस, एंड फर्दर 1 साल के लिए सारे जो 2000 लेडीज़ के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये बहुत अच्छा तरीके से, मैं पहले लास्ट मंथ भी वो लोग कैंप किया, उसमें भी मैं शामिल है, एंड बहुत अच्छा तरीके से, एंड दे आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल प्लान्ड, एंड दे आर अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। एंड इससे भी सारे लेडीज़ को जो रिपोर्ट्स आज डिस्ट्रीब्यूट किया, हमारा डॉक्टर GP दास साहब एंड सक्सेना मैडम सारे अच्छा तरीके से जानकारी दी, एंड सारे लेडीज़ को भी अवेयरनेस भी अच्छे से दिया। नमस्कार, मेरा नाम तृप्ति सक्सेना है और मैं यहाँ पर सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन की सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे हम लोग लास्ट करीब 15-20 सालों से हम वुमेन हेल्थ पे काम करती रही है हमारी संस्था सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन।
स्पेशली हम लोग जो समाज के पिछड़े वर्ग होते हैं, जहाँ पे लोगों का एजुकेशन लेवल उतना नहीं है या उन पे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या बड़े बड़ी जगह पे जाके अपना इलाज कर सकें, तो हम उन लेडीज़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और वुमेन हेल्थ पे हम लोग जो है मोस्टली हमने जो अभी तक काम किया है कैंसर पे किया है, सर्वाइकल कैंसर पे एंड ये ओवेरियन कैंसर पे। इसके अलावा हम लोगों ने कोविड टाइम में भी बहुत सारे काम किए हुए हैं, जैसे फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हमने इम्यूनिटी बूस्टर्स का किया एंड मास्क एंड सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग समय समय पर डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। यहाँ पे जो आज हम मौजूद हुए हैं सरफाबाद गांव में सेक्टर 73 राधा किशन फार्म हाउस में। यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है, यहाँ सहभागिता के साथ में जो स्पॉन्सर कंपनी है उसका नाम है SPMCIL, उन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दिया है। इसमें हमारा जो लेडीज़ का टारगेट था वो 2000 था। 2000 लेडीज़ का हमने स्क्रीनिंग प्रोग्राम किया है फॉर ओवेरियन कैंसर एंड विटामिन D डेफिशिएंसीज़ के लिए, जिसमें मैंने 2000 लेडीज़ को ब्लड कलेक्शन लिया था हमने लगभग 15, 16, 17 तारीख में लास्ट मंथ में। आज उसी क्रम में ये हमने जो है नैपकिन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें उनके लिए 1 साल का फ्री सैनिटरी नैपकिन्स, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं इस जगह की, जो गांव देहातों की होती है, उनको अभी भी बहुत जगह पर उनको पता नहीं है कि पीरियड्स के समय पे हमें क्या करना है, अपनी किस तरीके से देखभाल करनी है। वो आज भी पुराना कपड़ा एंड ये सब चीज़ें यूज़ करती हैं, जिससे कि आगे चल के इन्फेक्शंस के रहते हैं, उनको बहुत तरह तरह की बीमारियाँ, यहाँ तक कि कैंसर भी कई बार डेवलप हो जाता है। तो हमारी संस्था के माध्यम से हम लोग ये जागरूक तो करते ही हैं, साथ में स्क्रीनिंग प्रोग्राम के साथ साथ उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन्स देते हैं। जैसे ये आज इस तरीके का हम लोगों ने दिया है ये डिब्बा, इसमें 9 पीसेस होते हैं टोटल, जिसमें दिन और रात का अलग अलग मेंशन है। ग्रीन कलर के उसमें जो है नैपकिन्स वो रात के उसके लिए हैं, पिंक वाले जो है दिन के यूज़ के लिए हैं। 1 साल का ये है। इसके साथ ही हमने ये मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इसमें हमारी संस्था का और जो स्पॉन्सर कंपनी है उनका दोनों का लोगो लगा हुआ है। और जैसा मैंने बताया आपको कि अपने भाषण में भी मैंने बोला था कि हमारी ये संस्था दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश के काफ़ी इलाकों के अंदर, झारखंड, असम, पंजाब में जाकर जगह जगह, गांव-गांव और ऐसे एरिया के अंदर भी पहुंचे हम लोग जहां की आम आदमी का पहुंचना मुश्किल होता है। वहां जाकर हमने लोगों को जागरूक किया है और लगभग 40,000 से ज़्यादा महिलाओं को हमने जागरूक किया है और करीब करीब हमने 5,000 से ज़्यादा सर्वाइकल और ओवेरियन के टेस्ट किए हैं, ओवेरियन कैंसर के, और लगभग 140 के आसपास आंकड़ा था जो कि पॉजिटिव या उसके आसपास थे, उनको भी हमने ट्रीटमेंट कराया है। अच्छा सक्सेस रहा और बहुत ही लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए। हमने तो 2000 का सोच के आए थे, इतने लोग आए कि हमें और भी लेना पड़ा और बहुत ही अच्छे से ये प्रोग्राम हो गया। और हमें अच्छे से हमें जो ये काम करने के लिए हम बहुत तहे दिल से कोशिश कर रहे थे इस तरह काम को आगे बढ़ाए, इसके लिए SPMCIL जो आता है, जो इनका कॉर्पोरेट है, ये हमें बहुत ही सही टाइम से, सही तरीके से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया ताकि हम ये काम को अंजाम तक पहुंचा पाए। सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन ने जो ये कैंप लगाया है, इससे क्या बेनिफिट आपको हुआ है? ये ना बहुत अच्छा संस्था ने बहुत अच्छा दिया है हम लोगों को, लड़कियों गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे पूरा इंतज़ाम किया है लड़कियों के लिए, खाने सब चीज़ का, ठीक है। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा चीज़ें दे रही है। आगे भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। हाँ, ऐसे आगे होने चाहिए, हमारे तो यही है। और इस संस्था को हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये जो सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से जो कैंप लगा है, इससे क्या बेनिफिट आपको हुआ है? सर इससे ये मेरा नाम, पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम ममता है और मैं बरोला से हूँ। और सहभागिता ने ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि CA 125 एक पहले तो अपने आप में बहुत महंगा टेस्ट है जो नॉर्मल महिलाएं नहीं करा पाती हैं। दूसरा, हर महिला को ये नहीं पता होता कि CA 125 क्या होता है, उसके बारे में हमें जानकारी मिली है। दूसरा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, उससे जैसे अभी हम लोग को पहले कुछ पता नहीं था कि हम लोग को भी अंदर से कोई बीमारी हो सकती है। इस चेकअप से हमें पता चला कि चेस्ट में या को नॉर्मल होता है तो उससे हमें नॉर्मल ले लेते हैं, लेकिन उसे नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, उसको चेकअप करके पता करना चाहिए कि क्यों हो रहा है।
जिस तरह आज के समय इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ लोग समाज में अच्छे काम कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है और इन कामों को जितना सराहा जाए उतना कम है। आपको बता दें, उम्मीद है कि आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी और दूसरे लोगों को भी आप इससे प्रेरणा दिला सकते हैं।